यहाँ पे ना घोड़े की बात हो रही है। मैंने एक वीडियो में देखा था कि वो घोड़े को नहा रहे थे, तो घोड़े ने कहा कि भी उसको भी साफ करो, फिर उन्होंने उसको भी जो साफ किया। जो मजहब कहता है घोड़े की लीद घर के ले जाओ, इससे बरकत होती है, लानत ऐसे मजहब पर। ऐसा मजहब छोड़ देना चाहिए। ये हिंदुओं वाला मजहब है, वो गाय का पेशाब पीते और ये घोड़े की लीद बरकत समझ के अपने घर ले जाते। क्या शार्प शूटर की अपनी शक्ल भी घोड़े जैसी हो गई है। घोड़े की पूजा की, देख लो जरा शक्ल इसकी। कसम से घोड़ा है कि नहीं, देख लो ट्रू मुस्लिम साहब, घोड़े का मुंह हो गया अपना भी। नहीं, घोड़े का घोड़ा जानवर है, एक पलीद है, मतलब है उसकी लीद वो घर में ले जाना या उसके नीचे से गुजरा, ये तो जहालत है, ये तो इस्लाम नहीं है ना। इस्लाम में और ट्रू मुस्लिम पाए ये अपनी तरफ से बोले जा रहे हैं, कोई ऐसी कोई वीडियो नहीं है ना कुछ है, ऐसे ही अपनी तरफ से बोले जा रहे हैं। इन्होंने खुद किया होगा मेरा ख्याल, इनके ही उधर मरज़ई करते हैं तो ये करते हैं। मैंने भी देखी है घोड़ों को, खलीफाओं के घोड़ों को इन्होंने दिखाया करते हुए, और घोड़े को सजदा भी मैंने सुना ये करते हैं तबर्रक के तौर पे। ये अस्तबल में काम करता है, ये शार्प शूटर जो है ना, इसकी ड्यूटी ये कहता है मैं बैंकों में, पता नहीं क्या बैंक में नहीं, वो अस्तबल में लगा उधर। अच्छा, ये शिया है, मुझे नहीं पता था ये शिया है। ये शिया है, वो देखने आप, या अब्बास, ये हर किसी को या अब्बू भी कह देते हैं या अम्मी भी कह देते हैं, इनका जिसको दिल चाहता है या लगा देते हैं उसके साथ। अरे घोड़े के सौदे को भी साफ करते हैं। इसका मतलब क्या वो शिया हो गया? या तो वो सब कहते हैं, तो फिर इसका मतलब क्या वो शिया हो गए सारे मिलकर? नहीं, जो घोड़े का सौदा सलमान साहब, वो शिया आ जाए ना, कह दे मैं नहीं हूँ, कलमा पढ़ के सुना दे। मैंने सुनाया है ना, एज ए अहमदी, एज ए मरज़ई कहते हो, सुनाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसको को आए इधर आके सुनाए। अभी शेख साहब घोड़े के सौदे ਨੂੰ भी साफ कर देना, पता नहीं सौदा शौदा सब ले जाते ने घर। जब लिद ले जाने ने ते सौदे नु की एतराज हो सकता है। अब ट्रू मुस्लिम साहब, पीर साहब को देखो कैसी जुबान गुम हुई है, ताला लग गया पीर साहब के मुंह साहब के जो अपने पेटी भाई है उनके खिलाफ जब बात चली तो वो खामोशी इख्तियार कर गए। आप देखे आएंगे और बहाना करेंगे, नहीं मैं नमाज पढ़ रहा था, मैं वो काम कर रहा था, गाड़ी चला रहा था, वगैरह वगैरह, जैसा कि ये बहाने बनाते हैं। इसी वजह से मैं कहता हूँ ये हमारे लोग मुनाफिक है, मुनाफिकत इनके अंदर कूट कूट के भरी पड़ी है। एक मकमा फिक्र के तल्लक रखने वाले लोगों के खिलाफ होंगे और उससे 20 गुना बुराइयां अगर दूसरे मसलक में होंगे तो उसका नाम तक नहीं लेंगे ये मुनाफिक लोग। अच्छा, एक मिनट अकबर साहब, एक गल कर लेने दो। अरसे से लगे हुए हैं इस बंदे से ये कहलवाने के लिए कि मिर्जा साहब मुनाफिक थे या वो थे फलां थे, उसने नहीं कहा। मैंने 10 मिनट बात की, उसने हमको मुनाफिक कह दिया। समझ आइए, तेरे कहने से क्या होता है? घोड़े एक मिनट शेख साहब, घोड़े के पुजारी के कहने से क्या होता है? वो गल सुनो, मैं कई दफा के कहने से कुछ नहीं होता। जो गल तो सुन, अकबर भाई मेरी आवाज आ रही है? प्लीज एक मिनट, अकबर साहब मेरी आवाज आ रही है? आ रही है साहब, मेरी आवाज आ रही है? तो भाई ये कादियानी को क्या हो गया? मेरे सुनो, मैं चिल्ला रहा हूँ, सुनो। अच्छा देखें, ट्रुथ अहमदी साहब, आपने मुझसे सवाल जो किया अभी कीजिए, तुरंत जवाब ले लीजिए, लेकिन इसके बाद मैं जो सवाल करूंगा उसका जवाब आप दोगे या वही का वही? मेरा सवाल सुन लीजिए, ये 12वां इमाम जो है गार में छुपा है, ये वाकई छुपा है या ये झूठ है या कोई झूठा इमाम है? वो इसके बारे में बताइए। मैं बता रहा हूँ ना, इसका जवाब दे दूंगा, लेकिन मैंने जो सवाल किया था क्या ये किस हदीस में लिखा है कि 12वां इमाम होगा? इमाम महदी की तो हदीसें मिलती। ट्रुथ कादियानी भाई सुन लीजिए, माइक ना म्यूट करे ना, ये आप दजल ना किया कौन म्यूट कर रहा है भाई? म्यूट मत करो, गिल्ला तितर को म्यूट ना करो। अच्छा गिल्ला तितर भाई, मैं आपका जवाब दे दूंगा 5 सवालों का, मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? 5 सवाल कीजिए, 5 का 5 का दे दूंगा। जो मैंने सवाल किया फिर उसका जवाब दोगे? हाँ मैंने तो दिया, आइंदा भी आगे से भी देता रहूंगा। नहीं दिया है ना। चलो सवाल मेरा ये है कि मिर्जा जो जी मैंने सवाल रखे पहले इनका जवाब दो, उसका जवाब दूं मैं? इनका जवाब पहले मेरे सवालों का जवाब दो ना। आप तो साल हो गया मेरे से यही सवाल पूछते पूछते, थकते भी नहीं हो भाईजान। वही तो कह रहा हूँ, करने का मौका दो ना भाईजान। आपके सवाल के 5 सवालों का जवाब दूंगा, 5 सवाल के बाद। नहीं, पहले मेरे सवालों का जवाब दो, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूं, क्योंकि मैं आपके सवाल का जवाब 20 बार दे चुका हूँ। भाईजान वही तो आपको कह रहा हूँ गिला तितर भाई, कि आपके 5 सवालों का अब मैं जवाब दूंगा। जब आपके 5 सवाल हो जाएंगे फिर मेरे एक सवाल का जवाब आप दोगे। हाँ ठीक है, ठीक है, आप कीजिए सवाल। अच्छा, या अली मदद लिखना क्या ये जायज़ है इस्लाम में? ये नीचे
बार बार या अली मदद, या अली मदद। क्या अली मदद कर सकता भाई मैं तुझे बताता हूँ, या अली लिखना जायज है ये नहीं? पहले बता ये मुफ्ती कौन बना हुआ था कि घोड़ा पलीता है, जरा बताओ भाई एक मिनट भाईजान, कौन नाराज मुफ्ती था? नहीं होना भाईजान, नाराज नहीं होना, आराम से आप खामोश रहिए, नहीं था, नहीं पीर साहब नाराज नहीं होंगे। नहीं था। आराम से हाफिज एक मिनट आराम से बात करो। एक मिनट आराम से। हफीज को दुख है ताहिर जहांगीर का, एक वो इनको लात मार के चला गया है, ये दुख इधर आके बांट रहा है अपना। भजन अभी इनको गिला तितर के जो है उसको, वो कहते हैं ना झूठे को घर तक पहुंचाना है, वो पहुंचाना है हमने। जरा आप तहम्मुल का मुजाहरा कीजिए प्लीज, अल्लाह के वास्ते। पीर साहब गिला मैं तितर आपके सामने है भजन मुझे जवाब देने दीजिए। जी, नहीं, दे। आप मुझे जवाब देने दीजिए। गिला तितर आपका सवाल ये था कि या अली कहना ये जायज़ है या नाजायज़। देखिए निदाइया कलमात जो आप ये कह रहे हैं, अली को पुकार रहे हैं और आपका अकीदा ये है कि हज़रत अली सुन रहे हैं और आपकी जो बिगड़ी है वो उसको जो है सवार लेंगे, तो ये शिरकिया अकीदा है, ये शिरकिया अकीदा मुशरक है, फिर ऐसा मुशरक हुआ ना। ये दूसरा सवाल है आपका ना? नहीं, इसी सवाल का हिस्सा है ये भी। पहला सवाल ए, उसी पहले सवाल का दूसरा हिस्सा बी। या अली को या अली कहने वाला, अली को मदद के लिए पुकारने वाला, क्या ये मुशरक है या नहीं है? आप सुनो ना, मैं वही उसी की तो वजाहत कर रहा हूँ, उसी की वजाहत कर रहा हूँ। अगर किसी का अकीदा ये है कि मैं या अली कहूँगा, हज़रत अली सुन रहे हैं, सुनते हैं, मदद करते हैं, बिगड़ी जो है पार कर देते हैं, ये शिरकिया अकीदा है, ऐसा अकीदा रखने वाला मुशरिक है। आप दूसरा सवाल कीजिए। मुशरक को क्या ठिकाना है? साहब एक और चीज बता दीजिए जो है कि हम अंग्रेज की छत्र छाया में पल रहे हैं, अंग्रेज से मदद मांगे वो भाईजान भी, एक मिनट भाई, उसके बारे में भी फतवा सर दे दें। भाईजान एक मिनट, साहब को जवाब देने जो ये हजरत अली को मुश्किल कुशा मानता है कि नहीं आज भी, कि वो भाईजान मुश्किल हल एक करते हैं? मिनट, ऐसा मत करो कादियानी दोस्तों, ऐसा मत कि नहीं, करो ये मुशरिक है कि नहीं? कादियानी दोस्तों, ऐसा नहीं करना। कादियानी दोस्तों एक एक करके 5 सवाल गिला तितर का पूरा होने दीजिए। गिला तितर एक सवाल और हो गया, घोड़े आपका से दूसरा क्या सवाल? घोड़े से नीचे लगना तो चलो मान लिया कि ये शिरक हो गया, तो ये लाश के नीचे से जो निकलना है वो क्या हो गया मिर्ज़ाइयो? वो तो बताओ हमें। मुश्किल वो है तो चलो भाईजान, मान आप लोगों लेते हैं से हम, बात आप करना। कहते हो कि घोड़े से नीचे निकलना शिरक है, तो ये लाश के नीचे से गुजरना। तो घोड़ा तो आपके पास फिजिकली मौजूद है, यार, एक मिनट। फिजिकली मौजूद है, अगर मौजूद है तो हम उसके नीचे से गुजर जाएंगे। हफीज तुम पीर साहब से बात घोड़ा करो। तो- शहजाद, घोड़ा तुम नहीं बोलना। ये घोड़े की नस्ल है, ये तो घोड़े के नीचे से गुजरते हैं। ये लाश के नीचे से किसने किसी को गुजरता देखा है? जाओ मुझे दिखा दो। हाँ घोड़े के नीचे से वो जो ये लाश के नीचे से गुजरा था और जिसके लाखों हाथ और लाखों सर हैं, कितनी बार उसके नीचे से गुजरा था? हाँ, क्यों भाई? इससे पूछो, इस दज्जाल से पूछो अली मुश्किल कुशा है कि नहीं? आज आपको कहेगा हाँ, मुश्किल कुशा है अली। वो नीचे से ही कहाँ से मुश्किल कुशाई हल कर रही है? वो तो इस दुनिया से जा चुके हैं। कैसे मुश्किल कुशा है तुम्हारे वो? अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं। जिनकी मुश्किल कुशाई और बताओ ना जरा, जिनकी मुश्किल कुशाई अंग्रेज सरकार मैं कहता हूँ करे, अल्लाह क्या हुए? हजरत अली में नबी करीम भी नहीं है मुश्किल कुशा, और नबी करीम भी नहीं है मुश्किल कुशा, हजरत अली नबी करीम से बढ़कर नहीं है। और जायल मिर्जाई मेरी बात सुनो। जाहिल मिर्ज़ाई नहीं, और जाहिल आदमी तुझे पता ही नहीं है, बड़ा आया तुम मुकद्दर मुहद्दिस। ठीक है ना, इतना दूर तक ना जाओ। तो छेवा कलमा आता है तुझे, छेवे कलमे सीखे और तुझे एक मिनट यार, शहजाद मानू मैं तुझे, तू बड़ा बड़ा मुहद्दिस आया और है। शहजाद एक मिनट यार प्लीज। अच्छा हफीज शेख, मुझे ये बताओ कि ये जो मौला अली अलैहिस्सलाम थे, ये शहीद हैं या नहीं है? ईद मैंने तो नहीं कहा कि वो शहीद नहीं है, लेकिन क्या मौला अली जो है वो उनकी मदद कर सके करबला में? मौला अली ने उनकी मुश्किल कुशाई की करबला में। भाई जो सवाल कर रहा हूँ वो बताओ, हाँ, वो बस शहीद हैं या नहीं? शहीद हैं, ठीक है, वो शहीद हुए, हमने तो नहीं कहा कि वो अच्छा अच्छा, अब बताओ शहीद मुर्दा है या जिंदा है? हैं? शहीद मुर्दा है या जिंदा है? जिस्मानी तौर पे तो मुर्दा ही है भाई कुरान क्या कहता है? जिस्मानी तो यार, अब मैं कोई अगली बात कहूंगा तो आप कहोगे कि भाई क्या ये वो तो कर रहा है। क्या उनको रिस्क मिल रहा है? जिस बंदे का क्या उनको काट दिया रिस्क मिल जाए रहा है? उसको आप ओ कहोगे भाई, जिस्मानी तौर पे जिंदा है? मुझे ये बताओ क्या उनको नहीं, रिस्क ये मिल बताओ रहा है मुझे, शहीदों जिस शख्स का सर काट दिया जाए वो जिस्मानी तौर पे जिंदा रहता है? को? ओ यार शहीद वो यार का क्या मतलब है? वो मार जाता है, वो अल्लाह के यहाँ उसका शहादत का दर्जा हो सकता है, लेकिन शहादत है जिस्मानी उनकी, तौर हम पर नहीं वो मार कहते जाता है। हैं। और कुरान क्या कहता है? और कुरान क्या कहता है? हम शहीदों को क्या उनका रिस्क मिल रहा है या नहीं?
कुरान जिस तौर से कहता है वो जिंदा है, ठीक है, वो हर शहीद किस तौर से क्या जिंदा है? तो हर शहीद उस तरीके से जिंदा है। तो फिर बात ही खत्म हो गई ना। फिर क्या कहते हो कि या ना कहना चाहिए? नहीं, वो इस तौर से जिंदा नहीं है कि वो आगे आपकी मदद करे। अगर इस तौर से जिंदा होता तो करबला में मदद करते हजरत अली। ओ भाई मेरी हजरत अली मदद करते करबला में। ओ भाई मेरी बात सुनो। ओ भाई, क्या अपनी औलाद से की नहीं कर सके तो तुम्हारी करेंगे? एक मिनट शार्प शूटर भाई, एक मिनट जरा। अस्कानी साहब, आपके पास शायद हदीस मुबारका जो है कि आपके पास होती है, तो यार वो अगर आप हदीस लगा सकते हैं यहाँ पे जिसपे नबी आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का महफिल में जब हो तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला को जिक्र करो, ये भी एक इबादत है, ठीक है, इससे फरिश्ते नाजिल होते हैं। अब वो है आपके पास हदीस? नहीं, ऐसी कोई हदीस ही नहीं है। अच्छा, अब आप अस्कानी साहब से सवाल। चलो भाई, हदीस के मुनकर हो गए, ऐसी कोई हदीस ही नहीं है। सलमान भाई छोड़ें इनको, पीर अस्कानी साहब से सवाल करने दें। चलो अच्छा, ट्रू अहमदी साहब, आपका एक सवाल होगा, दूसरा कीजिए। अच्छा, मेरा पहला सवाल ही नहीं कंप्लीट हुआ। ये तो आपने कन्फर्म कर दिया कि या अली पुकारना शिरक है और ऐसा पुकारने वाला मुशरक है। आप ये बताएं कि मुशरक के बारे में कुरान ने, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? क्या अल्लाह मुशरक को माफ़ कर देगा या उसका जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा? ये बताएं। तौबा कर लेगा माफ़ है, तौबा नहीं करेगा तो जहन्नम में जाएगा। इनके जो अकायदे, इनके जो ये या अली मदद करने वाले हैं या शिरक करने वाले हैं, ये जो मुशरक है, ये तो आबाओ अजदाद इनके इसी कायद के ऊपर मर गए और ये भी इसी कायद के ऊपर मरेंगे, इन्हीं अकीदों के ऊपर। तो इनके आबाओ अजदाद तो चले गए इसी अकीदे के ऊपर, तो क्या वो उनका क्या मामला होगा फिर? ये सवाल फिरौन ने किया था हजरत मूसा से। वमा बालु, भाई आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप देखें इनको डिफेंड कर रहे हैं, मुशरकों को डिफेंड कर रहे हैं, जो सहाबा को गालियां देते हैं उनको डिफेंड कर रहे हैं। आपको सहाबा से प्यार नहीं है, बस आपके दिल में एक ही बात है कि मिर्जा साहब के खिलाफ जो है ना बहुत रखना है, ये कादियानियत में नफरत फैलानी है। गिल्लत इतर ऐसा मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, गिल्लत इतर भाई, मैं जवाब दे रहा हूँ, मुशरक, मैं जवाब आप जवाब नहीं दे रहे ना, आप वो फिरौन की तरफ चले गए। फिरौन का तो जिक्र ही नहीं हो रहा इधर। मैं आपको बताता हूँ, यही सवाल फिरौन ने किया था जो तुम कर रहे हो हजरत मूसा से। हजरत मूसा ने पता जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दो ना, फिरौन को बाहर में जाए, फिरौन से क्या लेना देना आपका? सुन तो लो ना, आपको जवाब आप ही को दे रहा हूँ ना भाई, बात तो सुनो, क्यों इतना जज्बाती हो जाते हो? तो हजरत फिरौन का, अरे सलाम का वो और एक गिल्लत इतर मामला था। गिल्लत इतर सुन तो लो, क्यों मेरे फिरौन कलमा तो नहीं पढ़ता था ना, ये कलमा भी पढ़ते हैं, मुसलमान भी कहलाते हैं, बात तो सुनो, पढ़ते हैं। ट्रू अहमदी भाई, बात तो सुन लो, तुम्हें क्या हो जाता है? आपको एकदम जिन जो है पकड़ लेता है, पता नहीं क्या बात है। जिन आपको पकड़ लेता है, बात का मतलब भी बदल देते हो। सवाल सुन तो लो, मैं मुशरकों के बारे में सवाल कर रहा हूँ, आप उसका जवाब दिए, तो फिरौन की बात बीच में क्यों ले आए हो? फिरौन ने सेम सवाल किया था जो सवाल कर रहे हैं आप। हजरत मूसा ने जो जवाब दिया था मैं वही जवाब दूंगा। इल्मुहा इंद रब्बी, उनका इल्म जो गुजर चुके हैं वो अल्लाह बेहतर जानता है। क्यों हम नहीं मालूम उन्होंने शिर्क किया या नहीं किया, ये एक तोहमत है। वाक़तन उनका अकीदा ये था कि हज़रत अली जो है वो हमें सुन रहे हैं, खुदाई सिफ्त उनमें आ गई है, वो हमारी मदद करते हैं। क्या वाक़तन था या उनमें कोई जहालत थी या कुछ तावील था? अल्लाह पाक उनको माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे? मरते समय उन्होंने माफ़ी मांगी थी, नहीं हम नहीं जानते। इसलिए इल्मुहा इंद रब्बी, उनका फैसला अल्लाह पाक कर देंगे, ये अल्लाह बेहतर जानते हैं। दूसरा सवाल कीजिए। अच्छा देखें, ये अल्लाह बेहतर जानते हैं। और मिर्ज़ा साहब के बारे में क्या क्या कहते रहते हैं, तो मिर्ज़ा साहब के बारे में ये हदीस लगा दें कि जो इस दुनिया से चले गए हैं उनको बुरा भला मत कहो, क्योंकि उनका मामला अल्लाह के साथ है। तो मिर्ज़ा साहब के बारे में अगर आपको कोई बात करे तो ये हदीस सुना के मामला ख़त्म हो जाना चाहिए। आप जो इधर 24/7 पूरा साल मिर्ज़ा साहब के बारे में जहर उगलते रहते हो, नफरत करते रहते हो, झूठ बना के उनकी किताबों से एक हवाला लेके उसको तरोड़ मरोड़ अपने तकरीर तो मत कीजिए, मतलब का माने लगा के उनको बताते हो लोगों को। और तो इस उनके बारे में ये हदीस क्यों नहीं लगाते? सर दूसरा सवाल क्या है? कहते ट्रू कादियानी भाई, दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल नहीं, पहला सवाल मेरा अभी खत्म नहीं हुआ, तो आपने वो दूसरे तो पे आ क़यामत के दिन फिर खत्म नहीं होगा। यही तो कादियानियत है ना, वो तो क़यामत के सुबह तक लोग मुशरक, जो बंदा मुशरक हो, शिर्क करता हो, वो रोड पे आके इस्लाम को डिफेंड करे और दूसरों के अकायद के ऊपर एतराज उठाए, ऐसे शख्स के बारे में आपका सवाल क़यामत की सुबह तक खत्म नहीं होगा, क्योंकि आप जो इलाज के नीचे से जिनका पेशवा गुजरा हो उनको ताकि को नहीं बनता बात करने के इस्लाम पे, सलाह क्यों नहीं करते? और जिसको 10 माह का अमल हुआ हो, गधा है, गधा, वो इंसान से बच्चा ही नहीं है, वो गधी है।
गद्दी के मानने वालों को क्या पहुंचता है कि वो इस्लाम पे बात करें? खामोश रहिए। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, आप खामोश रहिए। कादियानी की चीखें निकल रही हैं, आप देख रहे हैं। जो थोड़ी देर पहले मैंने अपने इमाम आमिर की चीखें निकाली हैं। जहन्नम की निचले वाली जो तय है वो है, तो आप उस शख्स को क्यों नहीं बताते कि मुशरक भाई तू अपना शिरक जो है इसको खत्म कर, मुसलमान हो, अपनी जिंदगी से शिरक निकाल। आप उसको क्यों नहीं समझाते? अहमदियों के पीछे तो पड़े हो जी, ये उन्होंने रसूल बना लिया, मिर्जा साहब ने नबूवत का दावा किया, तो इस मुशरक को क्यों नहीं आप समझाते? वो अहमदी आप जोर लगा मुशरक इंसान को जो शिरक करता है आपने खुद एक्सेप्ट किया, आप इसको क्यों नहीं कहते मुशरक भाई शिरक छोड़ दो, शिरक नाकाबिले माफी गुनाह है, आप इसको ये तालीम क्यों नहीं देते? अब आपने कहा था कि आप अमर बिल मारूफ और नही अल मुनकर पे अमल करते हो, तो क्या ये बुराई निकल रही है इनको करना? पीर साहब एक मिनट, पीर साहब सिर्फ एक मिनट, शार्प शूटर एक मिनट, एक मिनट शहजाद नहीं, मॉडरेटर ऐड करें। नीचे मिर्जा खंजीर के मानने वाला रसूल पाक की शातमियत कर रहा है, जरा मॉडरेटर ऐड करें। भाईजान आप लोगों को उतारोगे, ये करोगे वो करोगे, प्लीज ऐसा मत कीजिए, किसी को नहीं उतारना है। मिर्जाइयों की चीखें वैसे मॉडरेटर नहीं बनाना, ये अपना लोगों को उतारने लगा है। ये घोड़ा अब जो है ना, ये इसको हो गया पागल, जिसका दिमाग घूम गया। अब ये चाहता है मुझे मॉडरेटर बनाए और मैं लोगों को उतारूं। शार्प शूटर भाई, इस घोड़े को इधर आज रहने तो इसको आज ठुकाई करनी है इस घोड़े की। मिर्जाइयों की चीखें बगैर आपको कुछ कहे, बगैर कुछ किए उनको निकल जाएंगी। आप सब्र तो करो, देखो किस तरह से चीख रहे हैं। पीर साहब बात सुने, इस मैं अपना कलमा पढ़ के सुनाता हूँ, इसको कोई अपना पढ़ के सुनाए। आप अपने कलमे को रहने दीजिए। क्यों एक रहने मिर्जाई जो दीजिए? चीख रहा है क्यों रहने दीजिए? भाई 5 सवाल मैंने कलमा नहीं है, आपकी नमाज इसकी नमाज नहीं है, आपकी अजान इसकी अजान नहीं है। समझ आ गई? आप इसको बगल में लेके बैठे हैं। मिर्जाइयों का कलमा भी आप वाला है, नमाज भी आप वाली है, अजान भी आप वाली है। दीजिए, चीखो। अच्छा मिर्जा साहब, जब क्या नाम है अस्कानी साहब, जब इसके ऊपर बात आती है तो आप इसको डिफेंड कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? आप अपना 5 सवाल करके इधर आप ये मुआहदा हुआ था, अमर बिल मारूफ व नही अल मुनकर वाली हदीस क्यों नहीं आती? आप ये भाई 5 सवाल करने के बाद मुआहदा हुआ था, मैं सवाल करूंगा, मेरा जवाब दे देंगे, लेकिन आप कहते हैं मेरे पहले सवाल का पूरा जवाब दे। आप मुआहदा चाहे 25 सवालों का कर लें, ये एक का भी नहीं पूरा करेंगे। आप पूरे दिन जो है सवाल करते रहेंगे। कादियानियत किस चीज का नाम है? सवालात के एक भंडार। कादियानियत इस चीज का नाम है। मैं उनकी एक बात से इत्फाक करता हूँ, कोई वो शिरक करने का हुक्म नहीं देते, वो शिरक खुद नहीं करते, ना ही मिर्जा साहब ने शिरक करने की तालकीन की। तो ये जो शिरक कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने कहा जमीन से मिर्जा साहब ये लाश के नीचे से निकल रहे हैं, शिरक उन्होंने सारे गुनाह माफ कर दूंगा, लेकिन शिरक नहीं करना, मैं शिरक को कभी माफ नहीं करूंगा। तो आप मुशरकों को बचा रहे हैं, आप क्यों नहीं बता रहे भाई शिरक कर रहे हो आप मुशरक को? छोड़ो ये गंदा अमल, ये शिरक है, ये घोड़े के नीचे से फलांगना, उसकी लीद लेकर जिल्ला तितर भाई, मेरा और अल्लाह कहने वाला मुशरक है, शिरक है। हजरत आपका ये मुआहदा हुआ था कि 5 सवाल आप करेंगे, जब आपके 5 सवाल हो जाएंगे फिर मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कादियानी भाई, लेकिन मरते दम तक आप चिल्लाते रहेंगे, चीखें मारते रहेंगे, लेकिन मेरे सवाल की तरफ नहीं आएंगे। यही कादियानियत है, यही जहालत है कि ना किसी की आप इज्जत करते हैं, ना आप अपने अहद पर जो है वो ठहरते हैं। कोई बात आप लोगों की सच्ची होती नहीं। बिल्कुल सही बात। धोखाधड़ी, लानतें, गालियां, शोर शराबा, तोहमतें, भागना, तोड़ना, ये कादियानियत का नाम है। भाई आपका एक सवाल हो गया है, दूसरा सवाल कीजिए, चिल्लाइए मत, चीखिए नहीं। 5 सवाल की आपको इजाज़त है, मुआहदा हमारा हुआ है, मैं उसकी पासदारी कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। 5 सवाल जब पूरे हो जाएं मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, बाद में दूसरे लोग बात करेंगे, चीखने से कोई फ़ायदा नहीं। और ये कहना कि मेरा ख़त्म ही नहीं हुआ, भाई क़यामत के दिन तक उसी सवाल से एक सवाल पैदा करो, उसी सवाल से एक सवाल पैदा करो। भाई मुझे 5 सवाल आपको जवाब देने हैं, पूरे नहीं हुए एक अलग बात है। जी आप आइए, दूसरा सवाल। अच्छा, मेरा वो पहला जो सवाल था, ये जो मुशरक के लोग शिरक करते हैं, आप इनको समझाते क्यों नहीं? आप क्यों नहीं कहते कि ये शिरक वाला मतलब नापाक जो अकीदा है इसको ख़त्म करें, अपनी ज़िंदगियों से निकालें?
اور شرک سے اپنی زندگی کو پاک کریں. آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات کر رہے تھے آج صبح, تو یہ حدیث آپ ان مشرکوں کے اوپر کیوں نہیں لاگو کرتے؟ آپ السلام علیکم کیوں نہیں لگاتے کہ یا علی کہنا شرک ہے, یہ مشرک ہے, مشرک لوگ السلام علیکم. مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے. آپ اس طرح کی حدیث کیوں نہیں بتاتے ان کو؟ اچھا میں بتاتا ہوں, میں نے کی تھی بات زاہد بھائی. محمد بھائی انہیں تیسرا سوال کرنے دے. اچھا ان کا دوسرا سوال ہو گیا ہے, اب تیسرا آئے گا. اس کا جواب میں نے آپ کو دیا میں نہیں ہے. بتاتا ہوں, پیر صاحب بتائیں گے. یہ میں والے کو بند کریں, اس کو کہیں تو چپ رہے, ایمبولینس نہیں بن. میں بتاتا ہوں نا ایمبولینس نہیں بنوں گا, میں صاحب کا ہوں نا, مجھے پتا ہے تم کہاں کوئی بات نہیں ہے, مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے. میں نہیں, میں بتاتا ہوں, میں بورڈ نہیں, میں بتاؤں گا حفیظ شیخ, میں بتاؤں گا کہاں کرتے ہو تم شرک. سوال پیر سے تم ہو رہا سے ہے, بڑی شرک کی دکان کوئی نہیں, میں بتاؤں گا کہاں کرتے ہو. پیر سے, تمہارے سے نہیں. ہاں نہیں, آپ کا سوال کا جواب چاہیے, کوئی بھی دے دے. مسلمان بھائی تم بھی مزاروں کے پر جا کے قبروں کو پوچھتے ہو, تم بھی قبروں کے پجاری ہو. ان کو ہدایت ہے کہ ذرا بھی گالی گلوچ نہیں کرنا, گالی گلوچ سے پرہیز, اور دیکھو بغیر طریقے سے گالیوں بات کے چیت. مرزائیوں کی چیخیں نکالوں گا, یہ میرا وعدہ ہے. یہ حفیظ شیخ صاحب کی بہت ساری چیخیں نکل چکی ہیں اس بات, اس ٹاپک پہ. جان بیگم اپنی پیر چمن تو وہی بدتمیزی, یہ ہمارے امام عامر صاحب کی تعلیم شروع ہو گئی. اب ہمارے امام صاحب کی تعلیم شروع ہو گئی کہ وہ نصرت بیگم جہان کے ساتھ کیا ہوا تھا, وہ منجی وہاں پر. شرم نہیں آتا تمہیں؟ ایک خاتون کے نصرت جہان بیگم ان کے پیر چومے جا کے مرزائی اور مٹھیاں بھریں, وہ تو شرک کوئی نہیں. قادیانی ہے, تم کب سے بے شرم ہو گئے ہو؟ اچھا اب میری بات سن لیجئے. بغیر کسی گالی گلوچ کے, بغیر کسی گالی گلوچ کے واللہ اللہ پہ بھروسہ رکھو, قادیانی کی چیخیں نکال دوں گا, شرمندہ ہو جائیں گے. ہم نے ان کو گالی گلوچ جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا زاہد بھائی, جب قادیان میں داخل ہوتے ہیں وہ جو بسیں لگی ہوئی ہیں, وہ جو دیتی نہیں ہے, یہ ریئلٹی ہے. خدا کے واسطے آپ نے آسکانی بھائی, ان کا وہی صاحب ہے. ایک بندہ کہتا ہے میرا کزن بڑا اچھا ڈانسر ہے, دیکھیے وہ نمبر 1 صاحب. میرا آپ سے ایک سوال ہے, وہ جو یلاش کو اپنا خدا مانتا تھا, وہ کیا مشرک نہیں تھا؟ سنو, انہوں نے آپ کا سوال پورا ہونے ہی نہیں دینا. وہ یلاش کو خدا ماننے والا مشرک نہ تیرا بھائی بھی تو بچے بہت کھاتا ہے. انہوں نے اس طرح باتیں گھماتے رہنا. یہ دیکھیں, یہ نہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں پیر صاحب, نہ انہیں کوئی ضرورت ہے. یہ اپنے آپ میں بہت بڑے مجرم ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہے. افسوس اس بات کا ہے. اچھا بھائی, بات ہمارا معاہدہ ہے. یلاش کو کیا مانتا تھا واتا سے منہ؟ مرزا جی کے ماننے والوں سے ہمارا یہ معاہدہ ہوا. یلاش کو اپنا خدا مانتا تھا. اچھا ٹھیک ہے, ہوگی بات. ایک منٹ پیر صاحب, خدا کس کو کہتے ہیں؟ وہ یلاش جس کے نیچے سے گزرا تھا, جس کے لاکھوں ہاتھ, لاکھوں سار. مجھے بتائیں آپ کا خدا کون ہے؟ خدا کون ہے وہ جس نے اس کے ساتھ رجولیت کا اظہار فرمایا تھا؟ خدا تو ثابت کرو. وہی نا, اسی کی بات کر رہے ہو. خدا کون ہے آپ کا؟ آپ کا اسی کی بات کر رہے ہو. میں سوال پوچھ رہا ہوں تو بتا دو, اسی یلاش کی بات کر رہے ہو, کیونکہ آپ کے پاس ڈھیروں یلاش ہوتے ہیں نا. اللہ کا نام خدا ثابت کر دو قرآن اور حدیث سے. وہ جس اگر یلاش کو خدا بھائی, ہمارے نزدیک تو خدا کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو رب کا کنسیپٹ ہے, ہمارے نزدیک تو اللہ کا کنسیپٹ ہے, رحمان کا کنسیپٹ ہے. یہ تو تمہارا کنسیپٹ ہے سارے کا سارا, کہ یلاش اور لاکھوں ہاتھ اور لاکھوں ثابت کرو. اب اللہ کو خدا ثابت کر. او بھائی, وہ خدا ہی نہیں مانتا تھا, اس کے نیچے سے گزرا تھا. رجولیت کا اظہار کس نے کیا تھا اس کے ساتھ؟ اللہ کا نام خدا نہیں ہے. اور رجولیت والی پارٹی, اور بھائی رجولیت پارٹی رک جو, جاہل آدمی, اللہ کا نام خدا نہیں ہے. رجولیت پارٹی رک جو. ہزاروں ہاتھ, ہزاروں, جس کے ہزاروں لاکھوں. کیا بھائی یار, اور سب سے بڑا جاہل میں ہوں, آپ سارے پی ایچ ڈی ہو. پیر صاحب کے سوال تو پورے ہونے دو. اوپر پی ایچ ڈی ہو. یار انہوں نے جواب کہاں دینا ہے بھائی؟ پیر صاحب تو کتنی دیر سے رولا ڈال رہے ہیں, ان سے پوچھ رہے ہیں جواب دے رہے ہیں. ان کے سوال تو پورے ہونے دو, آپ بھی چپ رہو. اچھا مسعود بھائی, میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ ہمارا معاہدہ ہوا تھا ٹرو احمدی سے کہ وہ 5 سوال کریں گے. ہم تو اس کی پاسداری کرنا چاہتے ہیں نا بھائی. 5 سوال ان کے جواب ہم دیں گے. پھر میرا ایک سوال ہوگا
टू अहमदी से ये मुआहदा हुआ था, आप बिल्कुल शोर ना करें, बिल्कुल गड़बड़ और ये इस तरह के अल्लाह से बचें, बगैर आपको मेहनत किए हुए, बगैर दलाइल देते हुए अहमदी शर्मिंदा भी होगा, साबित भी होगा कि जहालत दिखा रहा है, साबित भी होगा कि झूठ बोल रहा है, उसकी चीखें भी निकल जाएंगी, लेकिन आप टाइम तो दो, आप टाइम ही नहीं दे रहे भाईजान। जी बताइए अपना ट्रुथ। तो मैं ये बात आपसे पूछ रहा सवाल था आपका, जो लोग शिरक करते हुए मर गए, आप कहोगे कि इनके आबाओ अजदाद मुशरक थे और वो जो है जहन्नम की आग में जल रहे होंगे, जो ये अकीदा साथ लेके गए हैं, या अली मदद का नारा लगाते रहे ज़िंदगी भर और इसी अकीदे के साथ मर गए। आप कहो कि ये जो लोग भी मर गए इस अकीदे के साथ, जिन जिन लोगों के आबाओ अजदाद इस अकीदे के साथ मरे, वो मुशरक है और जहन्नम की आग में जलेंगे, ये बोलो आप। शमसार हबीबी तो आपका जवाब दो ना। मशकूर, शुक्रान, मशकूर। अच्छा गिल्ला तितर भाई, आपका तीसरा सवाल आ गया। तीसरा नहीं, ये सवाल पहला का सवाल है, जवाब। अभी पहला मेरा सवाल है शिरक के ऊपर और मुशरक के ऊपर। अच्छा देखें अब आप खामोश तो रहिए। अब ये देखें, यहीं से कादियानी झूठा साबित हुआ या नहीं हुआ? कहता ये पहला सवाल है, आप खुद देखें, ये है पहला कादियानी। सवाल मैं एक ही दफा करना चाहता था ना, आप मुझे रोक देते थे, इसलिए मैं रुक के कर रहा हूँ ना, छोटा छोटा करके। अच्छा भाई, जितने भी भाई यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे कुछ करना पड़ा, कादियानी झूठा साबित हुआ या नहीं हुआ? अभी आगे भी चलिए, अभी चौथा पांचवा भी चिल्लाया करने भी, हो गया चिल्लाया भी, लोग बीच में बोल झूठा भी साबित हुआ या नहीं हुआ? आपको भाई कुछ करने की क्या जरूरत है? कादियानी है ही झूठा। तो आप भी हो गया। आपने कहा था जब रूहानी खजाइन जिल्द 12 में लिखा है, मिर्जा साहब की तस्वीर घर में रखने से बरकत आती है, मिर्जा जी ने लिखा है, तो आपने झूठ बोला था। ये आपने एक कज़ाब का आप साबित हुए हैं, या तो मुझे दिखाएं कहाँ लिखा है कि मिर्जा जी ने ऐसा लिखा हो। अच्छा अब आप देखो फिर कैसे फिर आपने कहा था कि मिर्जा साहब ने कहा कि मेरे जो मानने वाले होंगे वो शैतान से बदतर होंगे, वो भी आपने किताब का हवाला दिया था, वो भी आपने झूठ बोला था। आपने ये जो दो झूठ बोले थे या नहीं बोले थे? तीसरा झूठ आपने ये बोला था कि एक शिया औरत मेरे पास आई है, शियों की एक लड़की आई है या औरत आई है, दोनों में से एक आपके पास आई है, वो आपको कहती है कि मुत्ता करना है आपके साथ। पीर साहब मुझे आपके साथ, वो क्या कहते हैं उसको, मुत्ता ही कहते हैं ना, मुझे ज़हन से निकल गया। हफीज साहब क्या कहते हैं उसको? आप होशो हवास में नहीं है ना, इसलिए आपको ज़हन से निकल गया। हाँ, हलाला करना है, हलाला नहीं। वो दरअसल नुसरत जान बेगम थी और मौलवी नूरुद्दीन के पास गई थी। एक लड़की आई है या औरत आई है? ये गलत बात है। पीर साहब मेरे साथ हलाला करो। कादियानी को गाली होने दो। नहीं देखो, बात नहीं सुन रहे, आप ही की जबान में बोल रहा हूँ, आप ही की बात बता रहा हूँ। बोले आपने कहा था शियों की एक लड़की या औरत, इन दोनों में से एक है, मुझे नहीं पता वो लड़की थी या औरत थी, आपने बताया था। आपके पास आई है, वो कहती है हलाला करना है पीर साहब आपके साथ, वो आपके करीब आती है हलाला करने के लिए, तो आपने उसको बोला चल निकल दफा हो जा, मैं तेरे साथ हलाला नहीं करूँगा। ये भी आपने झूठ बोला था। पीर साहब वो लजना तो नहीं थी, वो लजना तो नहीं थी पीर साहब, ठीक से देखा था आपने? चौथा झूठ आपने बोला था। अरे भाई एक मिनट, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है नहीं आ रही है। अभी देखो गिल्ला तितर, आप अभी मुझे जवाब तो देने दो। आ रही है। पांचवा सवाल, मुझे जवाब तो देने दो। चौथा झूठ आपने बोला था कि पाकिस्तान में जितने भी क्राइम होते हैं, आप देख रहे हैं, ये जमात, जवाब तो देने दो, अब जवाब तो देने दो गिल्ला तितर। ये भी आपने झूठ बोला था। गिल्ला तितर आप जवाब देने दो। ओ गिल्ला तितर, मुझे इल्जाम लगा रहे हो। गिल्ला तितर जवाब तो देने दो, जवाब देने दो। अच्छा देखें, कादियानियत की हालत देखें, यहाँ सबके सामने कहता अब ये मेरा पहला सवाल था, कितना बड़ा कज़्ज़ाब निकला। अब ये इसकी बात कौन मानेगा? अगर ये सच भी बोल रहा हो, सब कहेंगे भाई तू झूठा है। अब जितनी भी तोहमतें ये लगा रहा है, आप लोग के सामने ये बातें हुई नहीं है, क्या आप इसकी बात मान सकते हो इस कज़्ज़ाब की? जब यहाँ बैठा हुआ आपके सामने तीसरे सवाल को कहता है अब मैंने पहला सवाल किया, आपने मुझे इजाजत नहीं दी है। इतने बड़े कज़्ज़ाब के तो ये सिर्फ तोहमत, यही कादियानियत है,
साहब आपने मुझे हवाला देना है कि अपने लिखा है ये जो दो बातें मैंने बताई हैं। शायद आस्कानी भाई अच्छा भैया आप बात एक अर्ज कर लेने दे। आपने देखा कादियानी को मैंने झूठा साबित कर दिया, बोलते रहे हैं एक अब आप बात करो कादियानी साबित हुआ झूठा या नहीं हुआ बताइए। ये ट्रू झूठा हो गया भाई, झूठा हो गया, यही है झूठा हो गया। इनकी एक झूठ बड़ी बोलना, हजरत तोहमतें लगाना, लानत करना, गाली देना, ये है अहमदियत और कादियानियत। किसी की नहीं सुनना, दिन दजल, फरेब, झूठ, बस। अब बात कीजिए मेरे भाई। मुंह पे टिका के झूठ बोल रहा हूं। चार झूठ, आप कसम खाओ ये चारों झूठ नहीं है, सच है तो मैं आपकी हर बात मान लूंगा, मैं मान लूंगा मैं झूठा हूँ। आप खाओ कसम कि आपने ये बात नहीं कही थी कि मिर्जा जी की किताब में लिखा है कि उनकी फोटो घर में रखने से बरकत आती है। ये कहाँ लिखा है? झूठ बोला था आपने। खाओ कसम लिखा है ये। खाओ कसम कि एक शिया औरत आपके पास आई थी। खाओ कसम कि आपने ये नहीं कहा था कि मिर्जा साहब ने फरमाया कि मेरे जो मानने वाले होंगे वो शैतान से बदतर तो आप होंगे। लोगों ये ने कहाँ लिखा है? के अंदर ये मिर्जा साहब की पिक्चर क्यों लगाई हुई है? आपने अपने कमरों तक के अंदर मिर्जा साहब की पिक्चर लगाई हुई है, फिर क्यों लगाते हो? ये और लैट्रीन में भी लगाई हुई है भाई, लैट्रीन में भी लगाई हुई है इन्होंने, लैट्रीन में भी। मेरी एक बात सुने, हम लोगों ने लगाई हुई है। आस्कानी भाई सवालों पे सवाल कर रहे हैं और साथ में कादियानी कह रहे हैं, तो ये गुस्सा किसको आ रहा है? वो तो हम लोग कहते हैं ना मिर्जा हाउस, मगर फिर भी जो है ये जो इन लोगों ने तस्वीरें लगाई हुई है, क्या ये शिरक नहीं करते? और ये उसके जो है जाके अंगूठे उसकी थूके, बल्कि अस्तगफिरुल्लाह, खाने के अंदर डाल के खाते हैं ये मिर्जाई। ओ भाई गाल से खलीफे की ये नहीं है शिरक। ओ भाई जोश चो कट जा, बार बार वो कादियानी कह रहे हैं एक बंदे को, और बार बार उसे जोश भी आ रहा है, आके जवाब भी दे रहा है और कहता है मैं कादियानी नहीं हूँ। अब इस बात पे कौन यकीन करेगा? कौन कह रहा है? कह रहा है उसे पता है, आपको नहीं पता, इसलिए आप बीच में आ गए हैं, आप हिस्सा ले रहे हैं, आपको असल बात का पता ही नहीं। भाई ट्रू मुस्लिम साहब, ये जो अगर आप बात करें तो वो तो है कादियानी, वो हैं, लेकिन वो मान नहीं रहे थे और आस्कानी भाई ने इसी मिर्ज़ाई की है, और आपने वो बात ही नहीं पूरी होने दी, आपने बीच में दूसरे मसले लेके आ गए। यही हमारी प्रॉब्लम है कि हमें सब्र नहीं है। नहीं मसूद भाई, हम साबित नहीं है। ये शिर्क की बात कर रहे थे कि आप लोग जो ये शिर्क करते हैं वगैरह, जो ये शिर्क लगाई। जब आप आए, आपको पता है जब आप आए बात क्या शुरू हुई थी? सुलेमान, यार मेरी बात क्या बात हो रही? मेरी बात सुनो, आस्कानी भाई को बात करने दो। बिल्कुल आस्कानी भाई को बात करने दो यार, चुप करो यार। सुलेमान आप भी चुप करो। बताए कि अल्लाह के बंदे में इन दोनों को है या मुशरक साहब का एमडी हूँ, ये उनको भी पता है, पर मैं खामोश हूँ, तुम भी खामोश हो। बात ही बदल गए। आ जाइए आस्कानी भाई। नहीं देखें, आप लोगों का, मुसलमानों का काम गाली देना नहीं है, झूठ बोलना नहीं है, चीखे नहीं मारना है, इल्ज़ाम तराशियाँ नहीं करना है। ये तमाम काम मिर्ज़ायत की है, क्योंकि वो जहालत में है। आप देखें, एहतराम से हम बात कर रहे हैं, हम एहतराम से बात कर रहे हैं। ये जहालत ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये चीखें देख लो। यानी मेरे ब्रोड पे बैठ कर मैं इनको इज्जत दे रहा हूँ, ये मुझे ही बात नहीं करने दे रहा। यानी कादियानियत को नहीं कर रही है, भजन कादियान के जो है मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो ये जहालत है, तो घोड़े की लीद गाड़ लेके जाना, उसको सूंघना, उसको नस्वार के तौर पर मुंह में डालना, उसका पेशाब पीना, उसके नीचे से गुजरना, और ये थूक वाला शहद, और थूक वाला शहद, वो जो थूक वाला शहद थूक वाला शायद एक बात मैं कहूँगा, उसकी बाकायदा वो टेढ़ी आंखों वाली पिक्चरें जो है अपनी मस्जिद में, अपने कमरों में, हर जगह लगाते हैं। अब तो बाथरूम का। अच्छा देखो भाई, सुनो भाई, सुनो भाई, ट्रुथ अहमदी भाई, आबिद साहब, आप थोड़ा सा अभी मोहलत दीजिए। अभी हम बात करते हैं मोहतरम शेख हबीब साहब से। आप देखें कि इनकी चीज़ें कैसे निकलती हैं।
सर अब आप वॉच कीजिए जी। शेख साहब अब आप बात कीजिए प्लीज। शेख साहब निकालनी है आपने, उसकी तो बात की नहीं जिसकी मैंने बात की थी। आप मेरी क्या चीखें निकलवाएंगे? आपने बुलाना था ना को कि उसको कहना था भाई इधर कलमा पढ़ के बताओ, इधर अजान दे के बताओ तुम्हारी अजान। पीर साहब इनकी चीखें ये लाश नहीं निकलवा सका। एक मिनट, इधर आप कहाँ से निकलवा सकते हैं? कुशा नहीं है यहाँ पे, कहता है हजरत अली मुश्किल कुशा नहीं है यहाँ पे, कहता है इमाम नबियों से बढ़कर नहीं है यहाँ पे, कहता है कि 12वें इमाम को कुरान और हदीस से साबित करता। आपने कोई एक बात करके दिखाई है? हमारे से तो आप पूछते हो मिर्जा साहब को क्या मानते हो, चाहे जो नबी मानता है वो कहता है मैं नबी मानता हूँ, दिल्ली बरूदी जो मुजद्दद मानता है वो बताता है मुजद्दद मानते हैं। आपने कभी पूछा हजरत अली को मुश्किल कुशा मानते हो? कौन सी मुश्किलें हल की हैं हजरत अली ने तुम्हारी? कभी पूछा है? गुस्ताखी नहीं करिए। चीखें निकलवानी है तो घोड़े की चीखें नहीं निकलवाई। ये जरा एक मिनट सुनिए। इधर यलाश ने जो चीखें निकलवाई थी मिर्जा साहब की, अली ताई पे रोले पहनने ने, अली ताई मिर्जाई पे चीख देने, यलाश ने जो चीखें निकलवाई है ना आपकी, मिर्जाई जमात अभी तक खामोश नहीं हो रही। ओ अभी तक हाँ, लेकिन बिल्कुल, लेकिन अम्मा जान ने पैर नहीं चुमे, लेकिन अम्मा जान ने पैर नहीं चुमे। अम्मा जान के पैर चूमो, तेल लगा के, तेल लगाओ, अम्मा जान के पैरों को तेल लगाओ, तेल लगा के चुमो, चट्टो पैर अम्मा जान दे। मुशरिक अम्मा जान के पैर चट्टो नुसरत जहान बेगम, मौलवी नूरुद्दीन की लोंडी के पैर चूमो तुम। अजान में तब्दीली करने वाले मुशरिक, नमाज में तब्दीली। ओ मौलवी नूरुद्दीन की लोंडी के पैर चूमो, ओ मुशरिको मिर्ज़इयो, और जाके मौलवी नूरुद्दीन की लोंडी के पैर चूमो। पीर साहब पहले घोड़े को ऊपर बुलाओ, घोड़े को, फिर मेरी चीखें निकलवाना, पहले घोड़े की निकलवाओ आज जरा। हाँ बिल्कुल। और पीर साहब घोड़े नु उत्ते ले आओ, ये ना खोती पेश करनी ने दा मां दे अमल वाली खोती ये ले आए ने, घोड़े ले होता है ओदे उत्ते पो खच्चर पैदा होन जमाते कदियान दे विचो। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। क्या नाम है आपका भाई? क्या नाम है आपका भाईजान? ना छो इसने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामा, इसलिए इसकी चीखें निकल रही हैं। ये अब अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के पास जाने वाला है ऊपर। थोड़ा टाइम इसका रह गया। रस्सी चीखें किसकी निकल रही है? ये तो सारे देख रहे हैं, चीखें किसकी निकल रही है? रस्सी इसके गले का यार साहब को बात करने दें, हाफिज साहब को बात करने दें। पीर साहब मैं खामोश हो जाता हूँ, एक बात करने दें। पीर साहब एक बात करने दें। पीर साहब प्लीज, पीर साहब एक बात, मैं नहीं बोलूंगा। पीर साहब एक बात, ठीक है पीर साहब, अकबर साहब, पीर साहब एक बात करने दें प्लीज। घोड़े को कटहरे में लाए आज मुंह में, ये जागरी के मुंह में। पीर साहब एक बात करने दें प्लीज। पीर साहब प्लीज एक बात करने दें। नादिर शाह कहाँ चला गया? ओ यार चुप कर। पीर साहब एक बात करने दें प्लीज। को चुप कराओ। दूसरा सवाल सुनने, पहला तो मुकम्मल नहीं होने दिया आपने, दूसरा सवाल सुने। यार पीर साहब एक बात करने दें प्लीज। खच दिखा के बूढ़ का बूढ़ चुप कर जा। अच्छा भाइयों, ये देखिए मैंने क्या था, ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜਾ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਖੋਤੀ ਦਾ ਮਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਖੋਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਓ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਕਿ ਚੋਤੇ ਕੀੜਾ नादिर शाह कहाँ चला गया? ਐ ਤੱਲਾ ਉਹ ਖੱਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਘੋੜੀ ਉਹ ਖੋਤੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੱਲਾ ਬਰਾਰ ਖਾਨ। ਲੈ ਖੋਤੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰਾ, ਖੋਤੀ ਲੈ ਆਨੇ, ਠਹਿਰ ਜਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। अच्छा पीर साहब ਆਏ ਜਮਾਤੇ ਕਦੀਆਨ ਦੀ ਖੋਤੀ ਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਅਮਲ। ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, जंगली शेख हफीज साहब कादियानी ने गाली दे दी। उठाए हुए हैं, कम से कम उनको सवाल करने का तो ढंग आना चाहिए। बात तो अच्छे तरीके से करो, अखलाक से करो, पता चले कोई सवाल कर रहा है। बिल्कुल हम अखलाकियात के दायरे में रह के बात कर रहे हैं, अखलाकियात के दायरे में। शार्प शूटर है कि मिर्जा मसरूर दी तस्वीर लाई है ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ, ਉਹ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਸੂੰਘ ਰਿਹਾ, ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੱਟੀ ਦੀ ਬੋ ਸੁੰਘ ਰਿਹਾ, टट्टी दी बो। आपने झूठ ਮਰਦਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋ, ਉਲਟੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋ हैं? अच्छा वो देख रहा है कि इसने टट्टी धोई है या नहीं धोई, वो सूंघ अच्छा रहा है। अकबर साहब
अकबर साहब मैं तो खा लेते आप देखें, आप भी मिर्जा जी को मानने वाले हैं, यहाँ पर दो और भी साथी हैं वो मिर्जा जी के मानने वाले हैं, लेकिन आप कितने अच्छे इंसान हैं। इन दोनों को देखो, चीखने के सिवा, चिल्लाने के सिवा, झूठ बोलने के सिवा कुछ करते नहीं। वजह क्या है इसकी? मैं यही कहता हूँ कि आराम से बात करें, पीर साहब के साथ बात करें, एक एक बंदा बात करे। नहीं अकबर साहब, मैं आराम से बात करता हूँ। हमने क्या बोला है कि ये घोड़े के नीचे से गुजरते हैं, झूठ है। ये घोड़े के पांव चूमते हैं, ये झूठ है। नहीं यार, मैं ये घोड़े की लीद को तो आपका सवाल, ये झूठ है। ये हजरत अली को मुश्किल कुशा कहते हैं, ये झूठ यार है। मेरी इनकी अजान हो रही है, ये झूठ है। और भाई आपको अगर घोड़े से मसला है तो आप अपनी खोती ले आए, पीर साहब कहीं ये सब झूठ है। अपनी खोती ले आए, जिसको दामा का अमल हुआ था वो ले आए। यार एक मिनट यार, भाई मिर्ज़ाइयों की खोती दामा का अमल। पीर साहब अल्लाह को हज़रत नाज़र जान के ये सब झूठ है जो पीर ने कहा है। असूर दे असूरा, तहम्मुल मिजाज नहीं है। मैंने उसकी चीखें निकाली हैं, तो तुम्हारी क्या औकात है? नहीं, मुझे कहना कि ये जो सब झूठ है। आप कह रहे हो ये झूठ बोल रहे हैं। बात तहम्मुल इंसान को है नहीं। घोड़े के नीचे से नहीं मैंने गुजरता। उनकी चीखें निकाली हैं। आप कहो कि शार्प शूटर घोड़े की लीद को तबर्रक नहीं समझता। आप यार एक मिनट, शार्प शूटर हज़रत अली को मुश्किल कुशा नहीं कहता। आप कहो कि शार्प शूटर का कलमा और नहीं है। हफीज साहब, बोल रहे हो, बोलते जा रहे हो अपना। अच्छा ये जो घोड़े का सौदा धोंदे होंगे तो फिर एक मुसलमानों हाँ बिल्कुल, जेड़ा इलाज का सौदा सी ओदा के बनया, और जेड़ा इलाज का सौदा मिर्जा साहब ने लिया ओदा के बनया। मैंने इमाम आमिर नजीर साहब की चीखें निकाली हैं, तो ये किस कैद की मूली है? बिल्कुल सही बात, सही बात है। गाली मत दे दीजिए। ये सोच आपकी चीखें नहीं निकलवाई, आप समझ में आपकी कोई चीखें नहीं निकलवा सकता। आमिर नजीर ने कल आपको 2 मिनट में उठा के नीचे फेंका है, उस वक्त आपकी चीखें निकली, आप नीचे जाके चीखें मारी आपने, मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी बेइज्जती हो गई। आप ये मत समझे कि आपको रुस्तम ज़मान है ईरान के, हम आपको भी उठा के नीचे फेंकना जानते हैं। हमें पता है कि आपको कैसे पटकना है नीचे। मैंने अगली बात मैंने आपको पटका नहीं, कुछ भी करो। एक इख्तिलाफ है भाई साहब, भाई सुन लें। पीर साहब ने आज टंगा तो पार नहीं पाया और ऊपर नहीं आए, तो इसलिए आपने चीखें नहीं निकलवाया। वालेकुम अस्सलाम पीर साहब दी ग्रेट, जनाब हजूर क्या हाल है? ठीक है, आई लव यू टू। जावेद साहब सुन लीजिए, मैं क्यों नहीं आया इसका रीजन देख लीजिए जी। क्योंकि मैं अगर ऊपर आऊंगा ना, आमिर नजीर साहब की चीखें निकालूंगा। नहीं, कल आप आए थे, निकल जाएंगी। निकाली, निकल गई थी, मुझे उतार दिया गया था। नहीं, कल शाम को आप आए थे, कुछ भी नहीं हुआ था। किधर? उधर ब्रॉड पर, ऊपर में आया था। नहीं पीर साहब, आप नजीर साहब की चीखें नहीं निकलवा सकते। उनका कहना कि मैं सांस पी जाता हूँ। नहीं अकबर खान साहब, आज मैंने पीर साहब को बोला, पीर साहब लत्ता ते पार पाओ, नहीं पा सकते। कहा ना भाईजान, मैंने अच्छा मैंने टिकटॉक क्या अगर मैं आ जाऊंगा, हाफिज साहब थोड़ा जवाब तो देने दीजिए। मैंने ये कहा आपको कि वकील साहब अगर मैं आऊंगा ना, इमाम साहब की चीखें निकाल दूंगा, चीखें निकल जाएगी उनकी। वो तो तौबा करता है भाई, आसकानी से भागो। मैंने आमिर नजीर साहब का नाम रखा है टिकटॉक का सुल्तान राही, कहता है मैं सांस पी जाता हूँ। नहीं टिकटॉक का सुल्तान वो आमिर नजीर साहब सुल्तान राही नहीं पी जाता हूँ। अच्छा अभी नसीम अकरम जैसे था ना स्विंग का सुल्तान, इस तरह आमिर नजीर साहब है। वो तड़के के तौर पे तड़का, जब खाने में तड़का लगाना हो ना, मिर्जा साहब से सुल्तानुल कलम 85 किताबें लिखनी। अच्छा सुनो भाई, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आमिर नजीर का नाम है, ये एक तड़का है और इससे बड़ा दुख होगा आमिर नजीर। ये सिर्फ गप्पे हैं आपकी, कुछ भी नहीं इसमें, कुछ बड़ा दुख होगा। राजा भाई को हो क्या गया है, सिर्फ आपकी गप्पे हैं, सिर्फ आपकी गप्पे हैं। राजा भाई एक बात सुने जी अपने ब्रॉड पे बात राजा भाई एक बात सुनिए, वो बादशाह बना हुआ है सबका, मेरी बात तो सुन लीजिए, ये कहाँ तक दुरुस्त है? तो सुन लीजिए। पीर साहब मुझे भी कहता है और नबी का नाम ना ले, मैं कि क्यों ना ले, तेरा रिश्तेदार है नबी। तो एक बात तो सुन लो। जी हुक्म। हमारे एक लीडर ने आज से कोई 40 साल पहले कहा था
ये कौम लाठी से ही हाँकी जा सकती है, ये सीधी नहीं हो सकती। आज इसका हमने थोड़ी देर पहले, बात तो पूरी करने दो यार। हाँ सही कह रहे हो। आज इसका हमने प्रूफ दिया है बकायदा। बिल्कुल। आई लव यू। आई लव ये है यू सच्ची बात। आई लव यू टू। बहुत शुक्रिया जी। लव यू 3-4। देखें वो चीखे मार मार के बहुत कोशिश किया, ना मैंने उनको डोट दिया, ना मैंने उनको उतारा। गिल्ले तितर को किसने उतार दिया? खुद गया, किसी ने नहीं उतारा, उसके पास कुछ भी नहीं था। चीख चीख के झूठा साबित होके चले गए, मत्थे पे कलंक झूठ का लेकर चले गए, आप सबके सामने। साहब मैं आपकी तारीफ करता हूँ इस बारे में कि आप वाकई नीचे नहीं उतारा, ब्लॉक म्यूट नहीं किया। ये जो बात आपकी है, इसलिए मैंने आपको मना किया था इस घोड़े को ना मॉडरेटर बनाना। ये घोड़ा जो है ना, ये इस किस्म के गंदे काम करेगा। इसको आदत है अस्तबल में रह के, गंद में रह के ना, ये गंदे काम करता है। तो यार फिर आपने घोड़े का मुझे बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि खोती मिर्जाइयों की खोती साफ करते हैं, मिर्जाइयों की खोती दा माकामल, मिर्जाइयों की खोती दा माकामल। घोड़ा भाई देखें, नहीं मैंने सवाल किया, जब ये घोड़े का सौदा साफ करते हैं हाथ में। नहीं ऐसा मत करो भाई। मिर्जाइयों की खोती दामा कमल। नहीं फिर गाते होंगे कुछ कुछ होता है। भाई बात सुनो, ये जो घोड़ा है ना, ये बहुत ही एक क्या है अच्छा जानवर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तारीफ की है। हाँ, ये कुरान मजीद में इसका जिक्र है ना भाई, आपको उससे सुन्नों का जिक्र कुरान मजीद में भी आया ना। ये आपको इससे क्या चिढ़ है भाई? जब क्या चिढ़ है? तारीफ किया, ये तो नहीं कहा कि इसको इसकी इबादत कर दो, इसकी पूजा शुरू कर दो। ये तो नहीं कहा ना रसूल ने। कुछ कुछ होता है। इसके नीचे से गुजरो, इसके पाँव चूमो, इसके ऊपर झालरें डालो, इसको फूलों के हार डालो, इसको पता नहीं क्या कुछ ऊपर बना के वो कब्रों के चबूतरे। भाई आपको घोड़े से आपको क्या मसला है? आप अपनी खोती लेके आए, जो आपकी खोती है 10 माह के अमल वाली। मुंह भी घोड़े जैसा हो गया हुआ है, घोड़े के नीचे से गुजर के पता नहीं कहाँ मुंह लगता रहा, वो मुंह भी वैसा ही हो गया। यार पीर साहब को बात करने दे, जांगली साहब आप चुप रहे जरा। बात करने नहीं दे रहे ना, अब क्या किया जाएगा? वो जांगली नहीं बात करने दे रहा। देखें भाई जी, ये क्या कर रहा है भाई, इसको क्या कहा जाए? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फिर पढ़ लीजिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। घोड़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, सुम्मा रियाज़ बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता। देखें अल्लाह पाक ने इन चीज़ों का जिक्र करते हुए कितने हसीन अंदाज में आपको समझाया। वह तहमिलु अथक़ालकुम, वो कह रहा गिल्ला तितर कह रहा घोड़े ने मुझे उतारा है। किसको उतारा? वो गिल्ले तितर को। नहीं, उसने लिखा है मैसेज नीचे। चले मैं उसको उठा लेता हूँ। उसको लेना, उसको लेंगे तो बात बनेगी ना। वो इन दोनों से आप बारी बारी बात करें। पीर साहब झूठ बोल रहा है। मैं मॉडरेटर ही नहीं हूँ, कितना झूठ बोल रहा है। ओ यार गाल सुन शार्प शूटर। एक मर्तबा फिर जमाते कदियान झूठी कज़ाब साबित हो गई। ओ यार जांगली चुप कर जाए यार, खुदा दा वास्ते ही तेनू। पीर साहब को बात करने दो। ओ चवले जान दिए चुप कर रहा है। ओ चवले जान दिए चुप कर रहा है। जांगली अकेला ही यंग घोड़ा है, उसको नहीं पता कि इधर और भी बहुत सारे घोड़े और गधे खच्चर सब शामिल हैं। सारे एक मिनट चुप कर लें, सारे एक मिनट चुप कर। यहाँ मुझे पता है नीचे खोतियां बैठी हुई हैं, नीचे खोतियां बैठी हुई हैं, दामाल वाली खोतियां नीचे बैठी हुई हैं, पता है। जांगली की तो गुंडोए काट जाके मछलियां यार पड़ कितना हो सिद्धार्थ एक गया। मिनट यार, एक बंदा मिर्जा साहब उते इल्जाम लांदा कि गाली बात सुनो जरा। फिर वही बात आप सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे। कई दफा मौके के ऊपर बारहवें इमाम की खैर मना ओदी गल सुना, रोज आके मिर्जा साहब लगे रहना। तेरे इतना पानी तेरे अंदर है नहीं। शार्प शूटर दी दलील होने वा के इन्हें क्या की गाली कड्डी होने क्या अपने कीजे को डिफेंड ना कर सके। ऐसे इंसान ए शार्प शूटर अपनी शिकस्त मानदा पिया ना,
ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਲਾਨਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਮੰਨਦਾ ਵਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹ ਜੀ ਗਾਲੀ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਗਾਲੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਗਾਲੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਉਹ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਿ ਗਾਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਅਲਫ ਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਾਹਿਲ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ, ਜਾਹਿਲ ਇਨਸਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ ਇਸਲਾਮ ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। थोड़ा हमें मोहलत दीजिए। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਾਂ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ। अमन नज़ीर जड़ा उनके मुकाबले में जमसीर मौद ने नहीं उनको गालियां दी कई मौके के ऊपर। हाँ गालियां दी हर एक को तो नहीं, उन लोगों को। लो जी ਇਹਦੀ ਦਲੀਲ ਜੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇਂਦੀ ਆ ਦੀ ਉਹ ਦਲੀਲ ਜੇ ਛਾਪੜ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਹਿਲ ਇਨਸਾਨ, ਲਾਨਤੀ ਪਾਗਲ। मतलब ये जाहिलां नूं ये नहीं पता चलता कि अहमदियत दी तबलीग कर रहे ने अपने लों। इन्ना को अल्लाह ताला ने ज़ुबान चों तबलीग दुनिया विच सब तो बड़ा लानती पता केड़ा है? मिर्ज़ाई है। दुनिया विच सब तो बड़ा लानती कमीना मिर्ज़ाई है। बदतरीन इंसान, बदतरीन इंसान, ओ जंगली किते बदतरीन इंसान, सुअर के मूत्र, सुअर दे मूत्र नाल भी पलीत, सुअर दे मूत्र नाल भी पलीत ने, ओ देवबंद तन्नू ज़दीक सुअर दा, ओ सुअर दे मूत्र नाल भी पलीत हो तुसीं, ओ दूसरी सुअर दे मूत्र नाल भी पलीत। और लानती किस नु आखदे हो? कुत्ता कह रहे ने। ओ एक दूसरी दुनिया का सबसे बड़ा लानती, दुनिया का सबसे बड़ा लानती इंसान जो है वो दूसरे मुसलमान को लानती बोलेगा। तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम लानती बोलो। देवबंद तेनू ज़दीक काफिर मुर्तद कह रहे ने। देवबंद तेनू ज़दीक काफिर कह रहे ने दूसरी बरात ते। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, देवबंद कह रहे ने कसम खुदा दी दूसरी बरात ते है जंगली नु। रहील जी सुन लो, तुम्हें मिर्जा जी का वास्ता सुन लो। देखिए रहील जी, आप शार्प शूटर को लानती कर रहे हैं, झूठा कह रहे हैं, वो पलट के मिर्जा जी पे लानत करेगा तो आपको बड़ी तकलीफ होगी। नहीं पहल वो कर रहा है ना, देखें पीर साहब पहल वो कर रहा है ना। पहल आपने की है, पहल आपने की है। रहील साहब पूरी होने दो, जंगली चुप कर जा, मेरी बात तो पूरी होने दो रहील साहब। जी बचा के रखे हो अपनी सारी, मैं बहुत बड़ा जंगली ने। अभी ये जितनी भी बातें हो रही है ना, आप पहल कर रहे हैं, किसी को लानती कह रहे हैं, किसी को झूठा कह रहे हैं, हंस रहे हैं, ये पलट के मिर्जा जी को वो गाली देंगे जो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपका पेट पड़ जाएगा, पेट पड़ जाएगा आपका। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैंने नसीहत की, अब आपकी मर्जी। अच्छे अंदाज में बात कीजिए, अपने बारे पे बात कीजिए, बड़ी सख्त बात कीजिए, लेकिन लानतान गाली से सख्त इख्तलाफ कीजिए। तुम्हें हक है, अपने टाइम पर बोलिए, लेकिन गाली गलौच लानत इससे बचिए, नहीं तो फिर जवाब आएगा जिसको आप बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपका पेट पड़ जाएगा भाई। तो पीर साहब आप अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जानकर ये बताएं कि आप ही के बकौल, आप ही की ज़बान से ये लफ्ज़ अदा हुए हैं कि गालीबाज ये गाली शुरू करते हैं कि अहमदी करते हैं। आपकी रिकॉर्डिंग सुना, आप लोग सुन लेंगे। अच्छा, इसका जवाब ये है कि अभी 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 आपने लानतें शुरू की और कभी हमारी भाइयों की तरफ से भी शुरू हो जाती हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा आप ही शुरू करते हैं, आपके लोग शुरू करते हैं। तो बात हर चीज को उसी हिसाब ही से देखना है। अब ये कुलिया कायदा नहीं बन गया है कि आप हमेशा शुरू करते हैं या हमारे भाई हमेशा शुरू करते हैं। भाई जब शुरू की, ये ठीक है आपकी बात। हाँ, जिसने शुरू की कहा जाएगा भाई तुमने शुरू की, बस इतनी सी बात है। जी भाई मजीद ठीक है, लेकिन ये जो आपके साथ बैठा हुआ है बंदा, ये शुरू से गालियां नहीं दे रहा है, ये खोती खोती कह रहा है, ये जंगली सा बंदा जो है अनपढ़, वो जो नीचे घोड़ा घोड़ा जंगली कहा ना तूने मुझे, मैंने मिर्जे के अंदर बढ़ जाना है जहाँ से ये लाश घुसा था उसे। जंगली यार, तुम लोग खुद कहते हो जंगली है। गाली तो नहीं है यार, कल तू खुद कह रहा था। क्यों मैं जंगली हूँ? वजह बता। जंगलों में रहने वाले सुअर था, मिर्जा तो सुअर था, और मिर्जा सुअर था, सबसे बड़ा सुअर था मिर्जा। अच्छा देख, पता है तुझे जिसको ये लाश लगा था, दाम आकी खोती, दाम आकी खोती, तेरी माँ गई थी, तेरी माँ गई थी वहाँ पे जंगली,
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये गालियां हैं, ये गालियां हैं, ये गालियां हैं, ये गालियां हैं। नुसरत जहान गई थी, माँ गई थी मिर्ज़ाइयों की, नुच्छो जहान बेगम मौलवी नूरे के साथ, नुसरत जहान बेगम, नुच्छो बेगम, नुच्छो वो जो मालिश करवाती थी अम्मा जान चौक के अंदर। ओए अम्मा जान चौक संभालो, अम्मा जान चौक, ओए अम्मा जान चौक, मंजी उठो चौक से अपनी माँ की। तुम्हारी माँ तो मंजी डा के मालशे करवाती रही है, और तुम्हारी रूहानी माँ उधर मंजी उठाओ अपनी माँ की। मैं कह रहा हूँ अपनी माँ की मंजी उठाओ, और ये नुच्छो बेगम की मंजी उठाओ, नुच्छो बेगम की मंजी। नुच्छो बेगम दुनिया जहान की सबसे बड़ी गश्ती थी, कुछ नहीं नुच्छो जहान बेगम दुनिया में सबसे बड़ी गश्ती थी। मिर्जा सबसे बड़ा सुअर था, लानती था, चुके हो तुम, मिर्जा सबसे बड़ा सुअर था, सुअर। तुम गाली में मिर्जा ऐसा सुअर था दुनिया में आज तक उस जैसा सुअर पैदा नहीं हुआ कायनात में। भाई तुम, और मिर्जा ऐसा सुअर था जिस जैसा सुअर दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ। सूर बड़ा पसंद है, सूर चढ़ रहा है। नुसरत जहान बेगम और बिल्कुल नुसरत जहान पे जो चलता था उसका नाम मौलवी नूरुद्दीन था। वही मैं बैक दे रहा हूँ, मौलवी नूरुद्दीन नहीं दे रहा। मौलवी नूरुद्दीन तलो अम्मा कटो अपनी, तुम गाली में जीत गए, और अपनी अम्मा कटो मौलवी नूरुद्दीन तलो। गाली में जीत गए, तेरी ऐसी की तैसी तू गालियां दे, बगैरत इंसान। जांगली कुत्ते तू गाली में जीत गए, जांगली कुत्ते तू गाली में जीत गए। अच्छा सुअर है, मिर्जा सुअर है, मिर्जा सुअर है, मिर्जा सुअर सुअर सुअर, मिर्जा सुअर, मिर्जा काना सुअर है, और टटी खाने मरन आला पसंद करते हो, और टटी खाने मरन आला, और टटी खाने मरन आला सुअर, मिर्जा कद्यानी, मिर्जा लांती जन्मी जेल, और मिर्जा सुअर है, और मिर्जा सुअर है, मिर्जा सुअर संभालो, मिर्जा सुअर है। नुसरत जहान बेगम की मंजी मौलवी नूरुद्दीन के नीचे पड़ी है, जांगली गाली में, और भाई तुम मिर्जा गंदे छप्पर मेरी गाली में तुम जीत गए। राहिल मर्दई जाहिल, राहिल जी, जो मिर्जे इधर निशान है गए वो तो गल करो। राहिल जी, पीर साहब मैंने इनके किसी पीर को गाली दी है, ये बताएं। चलो बताएं, अभी बताएं, मैंने इनके किसी पीर को गाली दी हो? ये कह रहा तलवार हमारे पीर को वो गंदे गंदे लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, फिर भी मैंने उनके किसी पीर को गाली नहीं दी। तलवार सर पे ना कर रखे, मेरी बात तो सुने, बात तो सुन ले। तलवार चलाना छोड़ दे। बात यह है, मैंने आपको खबरदार किया था कि आप किसी को बुरे अलकाबात से मत नवाजें। वो गाली देगा जिससे आपका पेट पड़ जाएगा, मैंने कहा था। पीर साहब वो शुरू से दे रहा है, आप कह रहे वो देगा, वो दे रहा है शुरू से। फिर भी मेरी बात सुन ले, क्योंकि वो मेरा मुसलमान भाई था, मैंने उसको उतारा। और भाई आपको मुसलमान नहीं वो समझते, मुर्ताद समझते हैं। क्या आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरी बात तो अगर खुदा को हाजिर नाज़िर उसको बुलाएं, उसको को जो उसके जो मजहबी सरबराह है वो आपके फिरके को काफिर या जंदीक समझते हैं कि नहीं समझते? एक मिनट चुप करें राहिल। पीर साहब बात ये है, पीर साहब जांगली को जांगली कहना कोई गुनाह नहीं है। आप राजा जुवैद साहब वकील हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। शार्प शूटर पढ़ा लिखा है, हम उसकी भी इज्जत करते हैं। अब वो है ही जांगली, इसमें हमारा क्या कसूर है? अच्छा बिल्कुल। अच्छा सुन लीजिए, देखें बुरे अल्फाज आप इस्तेमाल करेंगे ना तो कुछ जज्बाती होंगे। पीर साहब ये बुरा नहीं है जांगली, जांगली ही लिव्स इन द जंगल। ओके नो प्रॉब्लम, मतलब शहर का नहीं है, जंगल देहात का रहने वाला है। अकबर साहब रवा के आले दुआले जांगली सब अपने आप को जांगली कहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सुनो, आपके लिए बुरा नहीं है, लेकिन वो इसको पसंद नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं वो सख्त गाली दे रहा है, तो इस तरह तो फिर मर्ज़ई भी पसंद नहीं करते कि मर्ज़ई कहा जाए। नहीं मिर्ज़ाई नहीं कहेंगे भाई, नहीं फिर आप जांगली भी आप तो पीर साहब आप जिदबाजी में उनकी तारीफ मतलब उनकी हिमायत कर रहे हैं। ये खुदा के नज़दीक आप अच्छी बात नहीं कर रहे। आपको पता है कि शुरू से वो पीर हमारे पीरों के खिलाफ बकवास कर रहा था, और मैंने अभी तक उसका भी मुझे पीर का पता है, लेकिन एक लफ्ज़ भी मैंने उसके पीर के खिलाफ बात नहीं की, उसके मजहबी सरबराह के खिलाफ एक दफा भी। मैंने जाती उसको गाली दी है, वो हमारे पीर को गाली दे रहा है। देखो भाई, खान साहब ये क्या हो रहा है? जो उसके ऊपर तो बात कर सकते हैं ना।
मतलब ऐसे तो नहीं है किसी को गालियां एक दूसरे को ये बाया हाथ सूंघ रहा है, जुमले को पूरा नहीं कर बोलने के लिए तो था नहीं, इसके लिए तो था नहीं, उसके लिए तो था नहीं, ये तो कोई बात नहीं बनती। मान भाई एक मिनट प्लीज चुप करें। अच्छा अकबर खान साहब, ये बंदा उल्टा हाथ सूंघ रहा है, ये क्या चेक कर रहा है कि पार्टी की ये मिर्जा मसरूर साहब का बड़ा भाई है फूरी चचा, ये बायां हाथ सूंघ रहा है कि मेरे छोटे भाई ने टट्टी धोई है कि नहीं, साफ ठीक है नहीं की। इनसे पूछा गया ना कि आप क्यों हाथ चूमते हो, आप तो उनसे बड़े हो। कहता नहीं बड़े तो मिर्जा मसरूर साहब है, मैं पहले पैदा हो गया था, इसलिए वो पहला पैदा होने की वजह से सूंघ रहे हैं हाथ को ना कि टट्टी धोई के नहीं धोई। अब अगर एनवायरमेंट और रहेल गुस्सा ना करें यार, एनवायरमेंट अगर ठंडी हो गई है। पीर साहब मुझे पता था रेल को भगाने का तरीका क्या, अकबर खान साहब को मैंने पूछा तो वो बस वो भाग गया।